मन चंचल है? हाँ बस और कुछ नहीं, कथा सुनने से ही ठीक होगा। बस खाली और कुछ नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद के लिए, बस आपके बच्चे, बस मेरे थोड़ा आपके आशीर्वाद, बस और कुछ नहीं। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठे बैठे बात करो। मुझे बस मुक्ति दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है मैया, खुश रहो। लो किसको करना? जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपको चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन। गुरुजी खुश रहिए, खुश रहिए। अभी बैठेंगे, अंदर मिलेंगे। गुरुजी आज हम जा रहे हैं। गुरुजी जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी आपको, और बाग को छोड़ के जाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आना। फिर भी टिकट है गुरुजी, सुबह जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के यादें ये सब और कान्हैया को साथ में इनके सहारे रहेंगे। और गुरुजी बस आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम दोनों को कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मैं बड़ी बड़ी सेवा करूँ, ऐसा अच्छा, मुझे आशीर्वाद दो। भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप बहुत सारी सेवा समाज की कर पाए। मैं बड़ी नहीं कर पाई आज तक, छोटी छोटी की, लेकिन बड़ी नहीं कर पाई गुरुजी, तो मुझे बहुत मन है करने का। तो बस मुझे वही मैं चाहती हूँ भागवत जी से। गुरुजी एक छोटा प्रश्न है गुरुजी, कि आपके भागवत कथा में आप बोलते हो कि पति कैसा भी हो, पति को भगवान मानना चाहिए। तो गुरुजी क्या गुरुजी वो पति भी भगवान जैसा लक्षण उनमें भी होना चाहिए कि नहीं गुरुजी? जो पति मतलब गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, और वो अपनी पत्नी को जैसे वो जुआ खेल के पैसा बहुत उधार करके कर्जा करके पत्नी को रोड के ऊपर 4 पुरुषों के बीच में लाके छोड़ देता है, ऐसे पति के साथ क्या उस पत्नी को रहना चाहिए गुरुजी? पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, दोनों के लिए बातें हैं। सही बात है गुरुजी। पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए। तो वही तो गुरुजी, जो पति परमेश्वर है तो जो पुरुष का भी तो कर्तव्य होता है ना गुरुजी? पूरा कर्तव्य है उसका। यदि वो आचरणहीन है पुरुष, तो ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। लेकिन गुरुजी अब यह है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझोगे कुछ गलत काम करना पड़े, तभी भी उस पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गुरुजी? ये सवाल है मेरा। पति के साथ रहना ना रहना अलग विषय है, उसे सत्संग से जोड़ के सुधारो। गुरुजी और वो गलत काम कराए तो गलत क्यों करना है, सही करना है। लेकिन गुरुजी समझाने से समझने वाले लोग होते तो फिर गलत क्यों करना है? नहीं करना गलत काम। वो हाँ, कोई कहे, देखो पति कहे कि तुम गाय को काट दो, तो क्या गाय काट देंगे? नहीं, वो तो नहीं काटते। फिर गलत काम थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे गुरुजी। फिर पति कहे कि भगवान को छोड़ दो, थोड़ी भगवान को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ देंगे। ऐसी है, जो पति की आज्ञा मानने योग्य है वो तो मानो, सही गुरुजी। जो मानने योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। सही बात है। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी। सही गुरुजी। वो कह रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो भगवान है। सही बात है। भरत जी ने अपनी माता की बात नहीं मानी, कह कहीं बोली कि तुम राजा बन जाओ, भरत जी नहीं बने। सही बात है गुरुजी। राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी, गोपियों ने पति की बात नहीं मानी, विभीषण ने भाई की बात नहीं मानी। तो जो बातें मानने योग्य हैं वही तो मानी जाएंगी, जो बातें नहीं मानने योग्य हैं वो नहीं मानी जाएंगी। चाहे बाप हो, माँ हो, कोई हो, पति हो, पति, किसी की बात क्यों मानी? जो मानने योग्य है ही नहीं। सही बात है गुरुजी। वो क्यों मानेंगे? सही बात है। और गुरुजी एक छोटा प्रश्न, जो आपसे जो दीक्षा ली है तब से जो 11 माला का नियम है गुरुजी, वो हम घर पे करते, लेकिन जब बाहर जाते तो नहीं होता गुरुजी, तो कोई दोष नहीं लगेगा? मन से अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन, तो कभी दोष तो नहीं होगा ना गुरुजी? कोई दोष नहीं, अंदर चलता रहे। ये तो प्रेम है, भगवान से डरो मत कि जी कोई दोष होगा, कोई पाप, कोई भगवान हमारे हैं, परिवार के सदस्य हैं, ऐसा मानो भगवान को। गुरुजी, गुरुजी एक और प्रश्न गुरुजी, जो हम लहसुन प्याज घर में नहीं खाते, भगवान को भोग नहीं खिलाते, लेकिन गुरुजी अभी मंदिरों में जो प्रसाद बांटते हैं ना गुरुजी, तो वह गुरुजी गलत मत समझो, लेकिन ब्राह्मण ही उनके घर में लहसुन प्याज का भोजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं गुरुजी। ऐसा कुछ लोग लगाते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र में है ना, तो वहाँ के जो मंदिर में जो ज्यादातर जो प्रसादी बांटते, अब राम जी के मंदिर तो हम जाते हैं, कृष्ण जी को मंदिर में तब हम जहाँ रहते वहाँ जाते तो जाना होता है गुरुजी, तो वहाँ प्रसाद हम देते, तो वो प्रसाद हम लेते गुरुजी, उसमें हमारा कोई दोष तो नहीं लगेगा? दोष नहीं है। कुछ लोग खाते होंगे, बिल्कुल खाते होंगे, लेकिन वो उसमें लहसुन प्याज होता है गुरुजी। कुछ लोग खाते होंगे, लगाते होंगे, भगवान जाने। तो हम वो प्रसाद खाए तो गलत? प्रसाद है भगवान जी का, तो खा सकते हैं गुरुजी हम। ऐसे प्रसाद को माथे से लगा लेना चाहिए,
ऐसा प्रसाद का सम्मान हो, प्रणाम करना चाहिए। जैसे गुरुजी। और प्रसाद है खा सकते हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने योग्य है, चलो लहसुन प्याज तक तो सब ठीक है, नहीं खाते हम लोग, पर कुछ लोग खाते हैं, वो सबकी अपने अपनी पर्सनल विचारधारा है कि आप खाना पसंद करते हैं या नहीं खाना। ये कोई पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आता लहसुन प्याज, सही गुरुजी। तामसी है इसलिए नहीं खाते। कोई खाता है तो कोई पाप नहीं है, वो भगवान जी को भोग नहीं लगता, तामसी है इसलिए, बाकी कोई पाप नहीं है। ठीक है गुरुजी। ठीक है। पाप मांसाहार है, कुछ लोग मांस खाते हैं और वो यदि वो भगवान को मांस का भोग लगा रहे हैं तो वो पाप है, वो गलत है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक और छोटा सवाल गुरुजी, आप एक बार हैदराबाद कथा करने को गए थे ना, तो मैं आंध्रा में बड़ी हुई हूँ, मतलब मैं वहाँ मेरे पैदा हुई, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ। तो गुरुजी मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं गुरुजी, वहाँ के लोग वेंकटेश्वर मतलब तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं गुरुजी। लेकिन उधर क्या है गुरुजी, एक तो फिल्म बहुत देखते हैं लोग उधर के, इतना फिल्म देखते, को नई फिल्म आ गई तो जो पंडाल में कैसा भीड़ होते हैं ना, उधर वैसा भीड़ होते, और उधर के लोग थोड़ा दिल के ऐसे हैं कि वो हीरो के लिए मर भी जाएंगे, ऐसे लोग हैं। वो पागलपन बोले क्या बोले मत पता नहीं गुरुजी। तो वो लोग है ना नॉनवेज बहुत खाते हैं गुरुजी। आपको कभी भी आंध्र प्रदेश में कथा करने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए गुरुजी, उधर के लोगों को बहुत सुधारना है गुरुजी। वहाँ नॉनवेज बहुत खाते हैं और दारू भी बहुत पीते गुरुजी। ठीक है गुरुजी, हमको बस आशीर्वाद दो गुरुजी, हम जल्दी से फिर से आए जल्दी और आपके सेवा में सम्मिलित हो जाए गुरुजी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। राधे गुरुजी। जी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना माइक है। पास में लो। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया का जमाना है और मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, एक तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है सोशल मीडिया की वजह से, कुछ दिन कंसिस्टेंट रह पाती हूँ, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से सही से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, तो उससे कैसे बचे? पढ़ाई नहीं कर पाते क्यों? सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, फोन तो वगैरह आप चलाने मोबाइल लगती थोड़ा हूँ। दूर रखिए ना, मोबाइल का काम ही है आपका ध्यान भटकाना। जी मोबाइल बना ही है ध्यान भटकाने के लिए, जी तनाव भरने के लिए, इसलिए मोबाइल को दूर रखिए, पढ़ाई कर लीजिए, आप सफल हो जाइए, फिर तो मोबाइल चलाना ही चलाना है, पहले सफल। जी ठीक सर, है। गुरुजी मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आपकी हर बात मानती है, पर पूजा पाठ भी बहुत करती है, पर वो हमेशा दुखी रहती है, टेंशन में रहती है, घर परिवार की काय की कुछ बात, टेंशन है? घर परिवार की कुछ छोटी मोटी बात को लेके हमेशा दुखी रहती है वो। अरे तो छोटी मोटी बातें भूल जाया करो, हर बात याद ना रखा करो। गुरुजी आप उनके लिए कुछ कह दीजिए, वो आपका हर बात मान। बोल तो रहे हैं कि मैया सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ की हूँ, बस भगवान को याद रखो, संसार की हर बात याद मत रखो, क्योंकि संसार की हर बात केवल कष्ट देगी, इसलिए हर बात याद नहीं रखना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा मानना यह है कि भगवान एक है, जिससे वो पूरा सृष्टि को चला रहे हैं, उनके मने बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान एक है तो अलग अलग नाम क्यों दे दिया गया, जैसे राम, शिव जी, राधा, सीता, हनुमान, इस तरह से नाम अलग अलग क्यों है जब भगवान एक है? आपके कितने नाम हैं? मेरा एक ही नाम है। क्या नाम है? कृष्ण। आपका नाम क्या है? आपका पूजा। अरे आप भैया आपका? मेरा कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम है। आपके बच्चा है? हाँ है सर। वो पुत्र आपको क्या बोलता है? वो पापा बोलते हैं। तो आपके दो नाम हो गए ना, एक पापा और एक कृष्ण। अच्छा, और आपकी पत्नी आपको क्या बोलती है? नाथ जी बोलती है। नाथ। तीन नाम हो गए आपके? हाँ हाँ। अच्छा, आपकी बहन आपको क्या बोलती है? भैया बोलती है। चार नाम हो गए आपके। अच्छा। और आपका मित्र आपको दोस्त क्या बोलता है? वो तो कृष्ण बोलता है, चाहे दोस्ती बोलता है। हाँ, ऐसे आप जब नाना बनोगे तो आपको नाना कहा जाएगा, दादा बनोगे कोई आपको दादाजी कहेगा, आपको कोई फूफा बोलता है, फूफा जी। हाँ हाँ। कोई आपको मौसा जी बोलता है। हाँ हाँ। कोई आपको चाचा जी बोलता है। हाँ हाँ। आप एक हैं, लेकिन कोई आपको चाचा के नाम से जानता है, कोई आपको फूफा के नाम से जानता है, कोई पिताजी के नाम से जानता है, कोई पति के नाम से जानता है, कोई कृष्ण के नाम से जानता है। आप एक ही हैं, पर आपके सामने लोग बहुत हैं, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से आपको ही पुकार रहा है। ऐसे ईश्वर एक है, पर भक्त बहुत सारे हैं, तो भक्तों ने अपनी अपनी भावना से उस एक परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा है और अलग अलग रूपों में देखा है। धन्यवाद गुरुजी। समझ में आई? हाँ धन्यवाद गुरुजी। क्या समझ में आया? भगवान एक ही है, लेकिन बहुत लोग अलग अलग रूप में उनको देखते हैं और मानते हैं। जैसे आपको अलग अलग रूपों में, भतीजा आपको अलग रूप में देख रहा है, आपकी पत्नी आपको अलग रूप में देख रही है, आपका पुत्र आपको अलग रूप में देख रहा है, जबकि आपका रूप एक ही है।
ऐसी भक्त के भाव का रूप अलग है, भगवान तो एक ही है। और धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, हाँ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक ही सवाल है कि जैसे गांव में शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, बजरंग बली सब भगवान का मतलब ये सब का मूर्ति रहता है, मंदिर रहता है, लेकिन राधा कृष्णा, राम भगवान का, श्रीमन नारायण का तो 100-100 किलोमीटर तक नहीं देखती हूँ एको। तो क्या कारण से नहीं बनाते हैं उसको? नहीं, भगवान राम के भी मंदिर हैं, कृष्ण के भी मंदिर हैं, भगवान नारायण के मंदिर कम मिलते हैं, बात सही है, नहीं, क्योंकि नारायण के ही रूप में राम विराजे हैं, नारायण के रूप में कृष्ण विराजे हैं। लेकिन 2-4 गांव कम से कम 30 किलो 50 किलोमीटर तक राधा रानी के, कृष्णा के तो मैं कहीं नहीं देखती हूँ गुरु महाराज। तो आपके गांव में मंदिर नहीं है भगवान? नहीं, मैं तो झारखंड से हूँ, लेकिन आई तो हूँ। आपका गांव कितना बड़ा है? गांव देखो, गांव अगल बगल में 10-5 गांव तो है ही है, लेकिन आप लोग अपने गांव के सब लोग मिलके चंदा करके गांव में एक भगवान राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बना लो। यही चीज मैं गांव वाले से कहती हूँ कि मैं जब महाराज से चल जाती हूँ, रहती हूँ बम्बई में, लेकिन मेरा गांव झारखंड है, हजारीबाग जिला। लेकिन जब मैं गांव जाती हूँ ना तो यही चीज़ हम सवाल करती हूँ। मेरा जेठ यथी में नेता में है, मतलब हल्का फुल्का नेता में, तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि भैया ये गांव में एक राधा रानी कृष्णा का मंदिर कहीं बनवा दो। जैसे कोई राधा रानी का, कृष्णा को जो भक्ति करता है, आपसे मैं गुरु दीक्षा लिया हूँ, तो गांव चला जाती हूँ तो कहीं मेरा दर्शन करने को तो मिलता नहीं है। और आप सोचती हूँ कि गांव में मैं रहूँ, कि बेटा बहू हो गया तो बम्बई में रहे, हम लोग बेटा गांव में। ऐसा है ना कि मंदिर भले ना हो पर सबके घर में गोपाल जी तो होंगे ही। सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? हाँ, गोपाल जी हैं सबके घर में लड्डू। हाँ, मैं रखी हूँ। सही है। तो गुरुजी एक सवाल आ रहा है, मेरा पोता का आज बड़े है तो मैं गौचारा के भगवान देती हूँ कुछ दान, और एक बार राधे राधे बोल दो मेरा पोता का। ज्ञान जादो, ज्ञान जादो। ज्ञान? हाँ, ज्ञान।